नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि 31 दिसंबर 2025 की 31 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। इस अपडेट में यहाँ पर पेंशन और ग्रेचुइटी पर रोक लग रही है। ठीक है, यानी कि इस अपडेट में बताया गया है कि पेंशन और ग्रेचुइटी पर रोक लगा रही है सरकार। अब वो रोक क्यों लगा रही है और क्यों उनका पैसा उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों उनके बेनिफिट्स पर रोक लगा रही है सरकार, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। और 31 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट में क्या बताया गया है, डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं जो भी अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 31 जनवरी 2026 की ब्रेकिंग न्यूज है देखा जाए तो, क्योंकि पेंशन और ग्रेचुइटी पर रोक लगाना, पेंशन में कम्यूटेशन भी आ गया, एक्स ग्रेशिया भी आ गया। उसके बाद जो भी कर्मचारी है उनके पेंशन, ग्रेचुइटी, एक्स ग्रेशिया, कम्यूटेशन, इन पर रोक लगा रही सरकार। अब वो क्यों लगा रही, क्यों उनका पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं 31 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट में क्या बताया गया है। शो हो रहा होगा विथ प्रूफ के तौर पर आपके सामने कि ये एक तरह की न्यूज है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइडलाइन इशू बाय कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र सर्कल ऑन कास्ट स्टेटस वेरिफिकेशन मैनेजमेंट रिप्लाई टू सीएचक्यू अबाउट द स्टेटस। ठीक है, तो अब हम इस जो अपडेट है ये पूरी इंग्लिश में, हम इसको हिंदी में पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे कि आखिर मामला क्या है। ठीक है, देखिए मेन अपडेट है महाराष्ट्र सर्कल में जाति सत्यापन और पेंशन का मुद्दा, दोनों समझेंगे क्योंकि पेंशन में तो एक तो ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, एक्स ग्रेशिया वगैरह आ जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र सर्कल में जो जाति सत्यापन का मामला है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो दोनों अपडेट एक ही यहाँ पर अपडेट 31 जनवरी 2026 के अपडेट में दी गई है, तो दोनों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ताजा खबर, करंट स्टेटस क्या है। बीएसएनएल के केंद्रीय मुख्यालय सीएचक्यू के लगातार दबाव के बाद कारपोरेट ऑफिस ने महाराष्ट्र सर्कल को कड़े निर्देश जारी किए हैं। यानी कि 7 जनवरी 2026 को क्या हुआ वो देख लेते हैं। सीएचक्यू ने बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखकर, यानी कि एक लेटर लिखकर इस मामले में तुरंत दखल देने को कहा है। 15 जनवरी 2026 कारपोरेट ऑफिस ने महाराष्ट्र सर्कल के प्रशासन को आदेश दिया है कि वे पुरानी समस्या का समाधान निकालने के लिए जरूरी कदम उठाइए। ठीक है, उसके बाद 27 जनवरी 2026 में महाराष्ट्र सर्कल ने अपनी रिपोर्ट कारपोरेट ऑफिस को भेज दी है, जिसे अब यूनियन सीएचक्यू को भी जानकारी के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि कारपोरेट ऑफिस में महाराष्ट्र सर्कल को लेकर ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए हैं पहले भी। ठीक है, जब भी यहाँ पर वेज रिवीजन का मुद्दा उठा है तो महाराष्ट्र सर्कल, उसके बाद चेन्नई सर्कल, उसके बाद तमिलनाडु सर्कल, ठीक है, इन सभी सर्कलों, केरला सर्कल, इनका सबका मुद्दा उठा है। तो इनके लिए क्या है, आगे से कारपोरेट ऑफिस द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और आपको मैंने निर्देश यहाँ पर बताया। ठीक है, पेंशन पर क्या असर पड़ रहा है और 31 जनवरी की ये जो अपडेट, इसमें पेंशन का क्या जिक्र किया गया है, यहाँ पर कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी क्यों रोक रही है सरकार, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले दूरसंचार विभाग डोट ने 30 जनवरी 2025 को जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक, मतलब एक गाइडलाइन जारी की है किसने, डोट ने। ठीक है, 30 जनवरी 2025 को। अब इसके मुताबिक जिन कर्मचारियों का जाति सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है उन्हें सिर्फ प्रोविजनल, जिसको अस्थायी बोलते हैं, प्रोविजनल पेंशन ही दी जा रही है। यानी कि प्रोविजनल पेंशन, अस्थायी पेंशन दी जा रही है। यानी कि पेंशन का कोई अता पता नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर बंद हो जाए। अस्थायी पेंशन, टेम्पररी पेंशन, उसको प्रोविजन पेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो गाइडलाइन जारी की है इससे रिलेटेड, मतलब जो गाइडलाइन जारी की है इससे अब क्या क्या रुकेगा या फिर क्या रुका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो उनकी ग्रेचुइटी, ठीक है, जो कि ग्रेचुइटी होती है एक बड़ी एक मुश्त रकम दी जाती है आपको। ठीक है, ग्रेचुइटी और साथ में एक्स ग्रेशिया राशि, उसके बाद कम्यूटेशन, तीनों चीजें होल्ड पर है। ठीक है, जैसे बड़े आर्थिक लाभ जो भी है वो होल्ड पर रख दिए गए हैं। जब तक जाति सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती ये पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो जाति सत्यापन है ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जाति सत्यापन नहीं हुआ है
तो उनको प्रोविजनल पेंशन के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, अगर जाति सत्यापन हो गया है तो यहाँ पर आपको ये सारा पैसा जो मैंने बताया, ग्रेचुइटी, एक्स ग्रेशिया, कम्यूटेशन, ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है यूनियन का स्टैंड और समस्या की जड़। देख लेते हैं। देखिए, यूनियन का कहना है कि 13 जनवरी 2025 की नेशनल काउंसलिंग मीटिंग में चर्चा होने के बावजूद मैनेजमेंट इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकाल पाया है। ठीक है, मैनेजमेंट डोट और सीसीए के बीच तालमेल की कमी के कारण कर्मचारियों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, यानी कि डोट, सीसीए, ठीक है, और मैनेजमेंट, इनमें तालमेल नहीं बैठा है। ठीक है, ये यानी कि एक दूसरे से सहमत नहीं होते। कभी कोई बैठक होती है तो उसमें सहमत नहीं होते तो उस मीटिंग को आगे बढ़ा दी जाती है। जैसे कि हम वेज रिवीजन के मीटिंग को ले लें, अभी बोर्ड का अप्रूवल होने वाला है, बोर्ड का अप्रूवल हुआ नहीं है, यानी कि अभी रेम्युनरेशन कमेटी ने मंजूरी दी थी 3rd पीआरसी को, उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल आना बाकी है। ये जो मीटिंग है ये जनवरी के एंड तारीख में, मंथ के एंड में होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई और अभी 1 फरवरी हो गया आज। ठीक है, तो इस फरवरी के महीने में आई होप हो जाएगा। यूनियन दबाव डालकर हड़ताल करे तो हो सकता है बोर्ड अप्रूवल दे दे। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो मैनेजमेंट, डोट और सीसीए के बीच ये तालमेल नहीं बैठने के कारण हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो मीटिंग को अगली पर यहाँ पर कर देते हैं। तो इस इशू में, ये जो इशू है कॉर्पोरेट ऑफिस का इशू है, या फिर पेंशन में जो ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन पेंशन वगैरह जो आपकी होल्ड पर रखी गई है, तो इस जो ये इशू हुआ है इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि तालमेल नहीं बैठ रहा। ठीक है, यूनियन ने कसम खाई है कि वे कर्मचारियों के पेंशन के हक के लिए लड़ते रहेंगे और एक स्थायी समाधान यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन निकाल कर ही दम लेंगे। ठीक है, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो इश्यूज है ये अगर हम दबाव नहीं डालेंगे, यानी कि जो यूनियन है वो दबाव नहीं डालेंगे मैनेजमेंट पर, वो डोट पर दबाव, सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, तो ये इश्यूज कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, डिले पे डिले होते रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि महाराष्ट्र के कई रिटायर होने वाले या फिर रिटायर हो चुके कर्मचारियों के पास इसलिए फंसे हैं ये जो पैसे हैं। ठीक है, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन या फिर पेंशन का होल्ड होना। ठीक है, एक्स ग्रेशिया जो भी फंसा हुआ है, जो भी पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, उनके, क्योंकि उनके कास्ट सर्टिफिकेट की जांच अटकी हुई है। यूनियन अब मैनेजमेंट पर दबाव बना रही है कि इस जांच को जल्द से जल्द खत्म कर उन कर्मचारियों का पूरा पैसा, जो पेंशन, ग्रेचुइटी, एक्स ग्रेशिया जो भी है, वो सारा पैसा दिलवाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल देखा जाए तो जो वेज रिवीजन है, ठीक है, यानी कि वेज रिवीजन को लेकर अभी काफी ज्यादा होल्डिंग पे है। देखा जाए तो ये ग्रेचुइटी वगैरह जो भी यहाँ पर रोक दी गई है, इसको तभी मिलेगा, यानी कि ये जो जाति सत्यापन है ये हो जाएगा तो उनको मिल जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये जो फिलहाल ये 31 जनवरी 2026 के लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें यहाँ पर महाराष्ट्र सर्कल है और महाराष्ट्र सर्कल में जो जाति सत्यापन का मामला है और पेंशन पर जो इसका असर है, जो इश्यूज है, इसके बारे में जो भी अपडेट थी मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दी है। इस अपडेट से रिलेटेड और भी कोई डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।